हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। हाँ जी, आज हम 175वें दोहे से आगे पढ़ रहे हैं, बालकांड से। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निसाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जुरहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निसाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी, जय श्री राम जी। रामचरितमानस के बालकांड में अब हम आगे चलते हैं। कल हमने जाना था कि राजा इतना विष्णु भक्त था, प्रभु का सेवा करने वाला था, पर उसको किसी दूसरे राजा ने कपट के सहित उसको श्राप दिलवा दिया ब्राह्मणों से। अब श्राप जो है, क्योंकि उसकी खुद की कोई करने के कारण नहीं मिला था, तो वो श्राप भी कैसे उसके लिए हम जानते हैं कि वरदान का रूप ही धारण कर गया। अब जो राजा को श्राप तो ब्राह्मणों ने दे दिया कि तुमने जो है हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहा और हमें ऐसा खाना खिला रहे थे, तो तुम्हारा जो है सारा कुल सहित तुम नष्ट हो जाओ और राक्षस हो जाओ तुम। अब जब राजा की उन्होंने व्यथा सुनी कि इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था, मैंने तो खुद अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया, जब उसकी व्यथा सुनी है, तो फिर ब्राह्मणों ने उसको कहा ठीक है, तुम्हें श्रापित तो कर दिया है, प्रभु तुम पर उस जन्म में भी कृपा करेंगे। तुम अपने सभी सचिवों सहित, सभी मित्रों सहित दोबारा जब राक्षस भी होगे ना, तो ये सब तुम्हारे साथ ही होंगे और तुम प्रभु के दर्शन भी कर पाओगे उस जन्म में। तो अब यही बता रहे हैं जाज्ञवल्क्य जी कि देखो, अब लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि देखो हमारा इतना अच्छा राजा था, तो उसको श्रापित कर दिया है ब्राह्मणों ने। तो श्राप के बाद, जब ब्राह्मणों का श्राप तो सत्य होना ही था, तो जो दूसरे राजाओं ने चढ़ाई कर दी, उसका सारा राजपाट खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो लोग यही भारत जाज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि जब विधाता भी प्रीत हो जाता है ना, जब प्रभु आपके अनुकूल परिस्थितियां करता है, तो आप मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वो भी स्वर्ण के भाव बिक जाएगी। और जब प्रभु जो विधाता विपरीत हो जाता है तुमसे, तो अब आप जो धूल भी आपके ऊपर पड़ेगी ना, तो उसके बीच में भी आप दब जाओगे, वो भी आपको पर्वत के समान ही जो है इतना कष्ट देगी। और आगे कहते हैं कि वो जो राजा है, अब रावण नामक राक्षस वही राजा हुआ है। उसके 10 सिर 20 भुजाएं थी, बड़ा ही प्रचंड और शूरवीर भी था। अरिमर्दन नाम का जो उसका छोटा भाई था, वो कुंभकर्ण हुआ है। और जो उसका मंत्री था, मंत्री के बारे में बताया गया था कि धर्म रुचि था, प्रभु भक्त था। तो वो मंत्री ने भी अब साथ में ही राजा के जन्म लिया है, और वो उसका रावण का सौतेला भाई बना है, विभीषण। और वो विष्णु भक्त इस जन्म में भी था, तो उस जन्म में भी वो विष्णु भक्त हुआ है, ज्ञान विज्ञान का भंडार हुआ है। और राजा के जो सारे पुत्र सेवक, सबने दोबारा से जन्म लिया है राक्षस का, और सब बहुत बड़े भयानक राक्षस हुए हैं। और वह सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि
वह पुल सत्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तदापि ब्राह्मणों के शाप के कारण ही वह सब पाप रूप हुए हैं। क्योंकि प्रभु की जब कोई भक्ति करता है तो अगर वो उस जन्म में मुक्ति को प्राप्त नहीं भी कर पाता, तो जब दूसरा उसका जन्म होता है तो उसको ऐसा ही जन्म मिलता है कि उसके सारे जो कर्म बंधनों से उसको मुक्ति मिल जाए। तो इसीलिए वो सब अब ऋषि के ही ब्राह्मण कुल में ही उस राजा का जन्म हुआ है, क्योंकि उसको था कि ब्राह्मण मेरी ओर हुआ वो राक्षस है। अब आगे चलते हैं कि क्या आगे की कथा। जी रे आशु जी। कीन विविध तप तीनिहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयउ निकट तब देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गहि दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एव मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयउ, तेहि बिलोकी मन विस्मय भयउ। जो एहि खल नित करब आहारु, होई सब उजारि संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सी नींद मास षटकेरी। गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र बर मागु। तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब वो राजा का मंत्री, राजा और उसका भाई तीनों राक्षस कुल में जन्म तो ले लिया है और अब तपस्या की है कि हम वरदान मांगे ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा जी जब आए हैं उनके पास, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी तपस्या संपूर्ण हुई, मांगो क्या मांगते हो। तो रावण ने कहा है कि मैं वानर और मनुष्य, क्योंकि उसको लगता था राक्षस हूँ, वानर इनको तो मैं पकड़ के ऐसे ही मसल दूंगा और मनुष्य तो मेरे पास ही नहीं आएंगे। तो इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरे। और यहाँ पे हमें प्रभु यही समझा रहे कि देखो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, उसने बिल्कुल बहुत विचार के वर मांगा है कि इन दोनों जातियों को तो मैं समझता ही कुछ नहीं। तो बाद में प्रभु ने मनुष्य जन्म लेकर ही उसका जो है उद्धार किया है। तो शिव जी ने कहा ठीक है। शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने कि उनको वर दे दिया है, ठीक है। अब कुंभकर्ण के पास गए हैं और सोच रहे हैं कि ये तो इतना खाता है। कुंभकर्ण बहुत ज्यादा खाता था भोजन, बहुत ज्यादा भोजन करता था वो। तो ये तो ऐसे भोजन करता रहेगा तो ये तो संपूर्ण जो है सृष्टि को ही खत्म कर देगा एक ही दिन में। तो वो वर मांगने लगा है। तो देवताओं ने क्या कहा है, सरस्वती जी को भेज दिया कि इसकी बुद्धि को ही पलट दो और जो भी उसने मांगना है उसकी जगह पर उसके मुंह में सरस्वती ने ऐसा किया, जम्भाई आ गई है उसको, उबासी जैसे बोलते हैं ना, उबासी आ गई। और मांगने की बजाय उसने ये बार मांग लिया कि मैं सोता ही रहूं, 6 मास तक सोता ही रहूं। वो 6 मास सोता था और एक दिन ही जगता था। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्तु ठीक है, क्योंकि एक ही दिन जागोगे तो कितना भोजन भी कर लोगे, पूरी सृष्टि का संहार तो नहीं कर दोगे एक ही दिन में। तो उसको ऐसा वर दिया है। अब विभीषण जी के पास गए हैं। तो विभीषण तो विष्णु भक्त था, तो उसको भी स्मरण है अपने पूर्व जन्म का। तो उसको बोला गया है कि वर मांगो। तो उसने कहा है कि भगवान के चरण कमलों में ही मेरा निष्काम, बिना किसी कामना के जो है मेरा ऐसा प्रेम हो कि मैं कोई कामना रहित प्रेम हो मेरा प्रभु के चरणों में। जी। हाँ, राम राम जी, राम राम जी। तिन्हे देवर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी लामा। सोई मैं दीने रावण ही आनी, होए जातु दान पति जानी। हर्षित भयो नारी बल पाई, उनि दो बंधु बहे ब्याहे सी जाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी समारा, कन कर चित मणि भवन अपारा। भोगावती जस अहि कुल बासा, अमरावती जस सक्र निवास।
तिन किते अधिक रम्य तिबंका जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गंभीर अति चारे दिसि फिर आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाय बनाव सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई जातु दानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण। अब ब्रह्मा जी आए हैं, उनको वर दिया है तीनों भाइयों को, और तीनों भाई भी हर्षित होकर अपने घर लौट गए हैं कि अब ठीक है, हमें अपना मन वांछित वर मिल गए हैं। तो मय दानव की मंदोदरी नाम की एक बेटी थी। वो बहुत सुंदरी थी, स्त्रियों में शिरोमणि थी। तो इसकी तो बहुत बड़ी कथा है, कहीं हम अलग से सुने तो यहाँ पर शॉर्ट में ही तुलसीदास जी ने बिल्कुल बता दिया कि मय ने लाकर रावण को दे दिया। कहते हैं कि रावण गया है वहां पर और उनको धमकी दी है कि युद्ध की, और मेरे को तुम्हारी पुत्री से ही विवाह करना है। तो मैदानव भयभीत हो गया, उसने आकर रावण से उसकी शादी कर दी, क्योंकि उस अब रावण तो इतना वरदान मिल गया है, तो वो राक्षसों का राजा तो था ही, बन गया, सब राक्षसों को अपने अधीन कर लिया है और अपने दोनों भाइयों की भी शादी कर दी है। तो कहते हैं समुन्दर के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। तो मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। मय दानव, वो तो इतना मतलब सजावट में निपुण था, उसने उस किले को इतना अच्छा सा सजा दिया ना, मणियों के जड़े हुए सोने के अनगिनत महल भी बनाए। और जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका व दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। और इसकी बहुत सारी कथाएं हैं। कोई कहता है कि कुबेर ने लंका बनाई थी, कोई कहता है कि माता पार्वती के लिए भोलेनाथ ने मैदानम को बोला था लंका का निर्माण सोने की करने के लिए, और रावण जो है उसको ही मांग लाया था प्रभु से कि मुझे यही सोने की लंका आप दे दीजिए। अलग अलग कथाएं हैं, पर तुलसीदास जी ने तो यहाँ पर यही बताया है कि बस ये मय दानव ने ही लंका का जो है इतना सुंदर बनाकर रावण को उसमें रहने के लिए उसके महल को बनाया है। और चारों ओर से लंका का वर्णन किया है कि बहुत बांका दुर्ग था, सोने की ही सारी लंका बनी हुई थी, इतने सुंदर सुंदर महल थे, चारों ओर से समुन्दर के अंत्य गहरी खाइयां थी और सोने के मजबूत पर कोटे थे। कारीगरी ऐसी की हुई थी कि आप वर्णन ही नहीं, सोच ही नहीं सकते, ऐसे सुंदर ढंग से सोने पर भी कारीगरी की हुई थी। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। और एक और चीज यहाँ पे साथ में ही तुलसीदास जी ने हमें क्लियर कर दिया है कि आप ये मत सोचो कि हर बार कथाएं क्या, हर कल्प में वैसे ही भगवान के अवतार होते हैं और हर कल्प में वैसे ही कोई ना कोई राक्षस के रूप में भी जन्म लेता है। और जिस भी कल्प में जो भी राक्षस बनता है, राक्षसों का राजा बनता है, रावण उसका नाम दिया जाता है, और उसको ही ये लंका जो है, ये पुरी जो रहने के लिए मिलती है। जी। रहे तहाँ निश्चर बट बारे ते सब सुर ने समर संगारे। अब तहि रही शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति केरे। 10 मुख कतो खबर अस पाई सीन साज गढ़ घेर सिजाई। देख बिकट बट बड़ी कटकाई जच्छ जीव लै गए पराई। फिर सब दसन दसानन देखा गयो सोच सुख भयो विशेषा। सह सुंदर सहज अगम अनुमानी कीनी तहाँ रावण रजदानी। जेहि जस जोग बाटी गृह दीने सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर दावा पुष्पक ना जान जीत ले आवा। कौतुक ही कैलाश पुनि लीने सी जाए उठाए।
मन हो तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए सियावर राम। जय जय राम। प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। हाँ, यहाँ पे तुलसीदास जी ने बता ही दिया है कि पहले जो है उस पुरी में जो पहले राक्षस रहते थे, फिर राक्षसों को देवताओं ने युद्ध में मार दिया और कुबेर को वो लंकापुरी मिल गई थी। यक्ष लोग वहां पे रहते थे, कुबेर रहता था। और रावण ने जब देखा है इस लंका को, इस किले को, तो उसने जाकर युद्ध किया है कुबेर के साथ और उस पुरी को अपने वश में कर लिया है। वहां का राजा बन बैठा है, राक्षसों को लाकर बसा दिया है वहां पर, अपनी राजधानी बना लिया उस जगह को। और सब राक्षसों को वहां पर घर बांट दिए हैं कि तुम इस घर में रह सकते हो, ये है महल तुम्हारा, ये महल, और उसको अपनी राजधानी बना लिया है लंका को। और पुष्पक विमान को भी छीन लिया है उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से। और ऐसा उसको अपने बल का घमंड हो गया है, क्योंकि जब बल बहुत बढ़ जाता है ना तो अभिमान तो आता है। कई लोगों को तो अपनी भक्ति का अभिमान भी आ जाता है। तो ऐसा ही उसको अपनी बल का अभिमान आया और चला गया है, कैलाश पर गया है। और जाकर क्या किया है कि किसी ने बोल दिया, ऐसे इसको नारद जी ने शायद बोला कि भोलेनाथ के कैलाश को तू नहीं उठा सकता। और खेल ही खेल में उसने कैलाश को उठा दिया कि मैं देखूं कि मैं उठा सकता हूँ कि नहीं। ये भी अलग से इसकी बहुत बड़ी कथा है कि उठा दिया। और भोलेनाथ ने क्या किया, अपने पैर के अंगूठे से उसको कैलाश को नीचे किया। बाजुएं उसकी रावण की दब गई हैं उसके नीचे। तो फिर रावण ने है जो रावण स्तोत्र पढ़ते हैं ना हम तो वो तब इसने बोला था और भोलेनाथ उस स्तोत्र को सुनकर प्रसन्न हुए। तो रावण को जो है उसकी बाजुओं को निकाल दिया कैलाश के नीचे से। और ऐसा ऐसा देखो भक्ति का घमंड भी आ जाता है लोगों को कि अपने प्रभु के कैलाश को भोलेनाथ से वरदान लिया है, ब्रह्मा से वरदान लिया और कैलाश को ही उठा दिया है इतनी भक्ति करने के बावजूद। हाँ जी, आगे चलिए। पति सुत से सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण भ्राता, जेहि को नहीं प्रतिबट जग जाता। करे पान सोए घट छठ मासा, जागत होई तिहु तिहु पर त्रासा। जा जो दिन जो दिन प्रतिहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। बारिद नाथ जेठ सुत तासु, बट महु प्रथम लीक जग जासु। जय ना होए रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परामन होई। कुमख का कंपन कलि शरद, धूम केतु अति का। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निकाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। अब जब कैलाश को उठाया और भोलेनाथ से भी वरदान पा लिया तो और भी अभिमान उसका बढ़ गया है। अभिमान तो पहले ही था, राक्षस तो था ही, बुद्धि भी राक्षस बुद्धि है, पर अभिमान और भी बढ़ गया। अपने पांडित्य का अभिमान है और अपने वरदानों का अभिमान है उसको। और जैसे जैसे कहते हैं ना, कुछ भी अभिमान बढ़ता जाता है तो लोभ भी बढ़ता जाता है किसी चीज की। कुछ भी मिलता है, जैसे हम अपनी एग्जांपल ही ले लें, कोई मनुष्य है, हम लोग ही हैं। पहले साइकिल था, साइकिल मिला है तो देखते हैं नहीं नहीं, हाय अब तो स्कूटियां चल पड़ी हैं, स्कूटी मिलनी चाहिए, स्कूटी मिल गई तो स्कूटी पे हम शांत नहीं होते। फिर देखते हैं नहीं पड़ोसी तो कार से जा रहे हैं, कार होनी चाहिए, कार मिल गई। नहीं ये तो पुराने मॉडल की हो गई है, उसने नए की ली है, वैसी ही चाहिए, वैसा चाहिए। मतलब लोभ तो है, ये तो इसको जितना भी मिलता जाए कम ही लगता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे ही रावण का अभिमान लोभ बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि देखो क्या क्यों बढ़ रहा है, एक तो खुद पर अभिमान है, अपनी भक्ति का अभिमान है, अपने वरदानों का अभिमान है कि मैंने तो भोलेनाथ से भी वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा की भक्ति करके, अब मेरी तो मृत्यु ही नहीं, अमरता का वरदान है, सब देवताओं को भी उसने पराजित कर लिया। और देखो उसके पास कुंभकर्ण जैसा भाई है, कहते कुंभकर्ण भी जो मदिरा पीकर 6 महीने सो जाता था,
और जागते ही तहलका मच जाता था पूरे जगत में, क्योंकि वो इतना भोजन करता था ना। अगर वो नहीं उसको सोने का वरदान मिला होता तो इतना भोजन करता था वो, तो कुछ ही दिन में पूरी संसार की जगत की सृष्टि को ही खा जाता। ऐसे कहते हैं मेघनाथ का जो लड़का था, और मेघनाथ था रावण का लड़का, तो वो भी योद्धाओं में पहला नंबर था। क्योंकि मेघनाथ का जब जन्म हुआ ना, तो वो उसने नाद इतनी जोर से किया तो उसका नाम मेघनाथ। और इसने इंद्र को हराया है, सब देवताओं को हराया है, और रण में उसके आगे कोई नहीं टिक सकता था। तो स्वर्ग में तो पता ही चलता था रावण का पुत्र मेघनाद आ रहा है, तो देवता लोग भाग ही जाते थे। तो और भी वीर थे, यही नहीं कि उसका पुत्र, उसके भाई बंधु ही इतने ज्यादा बलवान थे। उसके जो दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय नाम के अनेक योद्धा थे। ऐसे वो योद्धा थे, ऐसे राक्षस थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। हाँ जी। काम रूप जान ही सब माया, सपने जिन के धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सूत समूह जन परिजन नाती, गणिक पार निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनो सकल रजनी चर जूता, हमरे बैर विरुद्ध बरूता। ते सन्मुख नहीं करे लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहे पराई। तिन कर मरण एक विधि होई, कहो बुझाए सुने सब अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करो बहुबाधा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिले आए। अब मारो की छाड़ियो, बलि बांधी अपनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। अब रावण के बारे में उन्होंने पहले ये तो बता ही दिया कि ऐसे उसके भाई बंधु थे, ऐसे उसके पास राक्षस थे, और राक्षस ऐसे थे सबके सब जो मन माने रूप बना सकते थे, माया जानते थे। और राक्षस किसको कहा जाता है? जिसके हृदय में दया धर्म है ही नहीं, तो वही राक्षस है ना। तो रावण ने जब इतना घमंडी है और देखा है ना अपने परिवार से, जब सभा में बैठा है तो देखकर सोच रहा है कि राक्षसों की इतनी जातियां मेरे अधीन हैं। बहुत अभिमान है, और गर्व में बोला है कि हे समस्त राक्षसों के दलो, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वह सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तो उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। अब देवताओं को जब भी जीतने जाते थे, देवता भाग जाते थे, देवताओं को सबको अधीन तो कर लिया है, पर अब ये भी आ गया कि नहीं, उनको खत्म भी करना है। तो क्या उपाय बता रहा है खत्म करने के लिए रावण? उनको कहता है कि ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध यही होते हैं तो देवताओं को बल मिलता है। तो अब तुम ये जाकर ना सब समाप्त कर दो, और जब भूख से दुर्बल हो जाएंगे ये देवता, तो सहज में ही हमसे मिल जाएंगे हमें, और मैं उनको मार दूंगा, जा अपने अधीन कर ही लूंगा अच्छी तरह से। क्योंकि देवता जब भी रावण युद्ध के लिए जाता था, मेघनाथ जाता था, तो वो भागकर छिप जाते थे कहीं ना कहीं। तो अब रावण को पूर्व जन्म की भी याद है कि ब्राह्मणों के कारण मेरी ये अवस्था हुई थी। तो अब ये भी पता है कि जो ब्राह्मण जो है हवन यज्ञ और श्राद्ध करते हैं, तो उनके कारण ही जो देवताओं को मिलता है सब कुछ। तो देवताओं को दुर्बल करने के लिए बोला है, और साथ में ही ब्राह्मणों को खत्म करने के लिए बोला है अपने सब राक्षसों को कि जाकर हर जगह पर तबाही मचा दो, जहां भी ब्राह्मण मिले उनको खत्म कर दो, कहीं पर भी यज्ञ नहीं होने चाहिए। देखो, अब यज्ञ की चलो जो अलग से बातें सनातन धर्म में बताई हैं, या रामायण में बताई हैं, वो तो है ही। पर यज्ञ से जो है वातावरण की शुद्धि होती है। हम साइंस के अकॉर्डिंग भी सुने ना, तो ओजोन परत जो है वो खत्म हो रही है, और जब यज्ञ होते हैं तो वो ओजोन परत को भी फायदा होता है उनसे। क्योंकि यज्ञ जब करते हैं, हवन समिधा हम डालते हैं, घी डालते हैं, वो हम अपने अपने लिए ही नहीं रख सकते, उसको बांध के नहीं रख सकते अंदर ही। वो सारे वातावरण में घुलेगी उसकी सुगंधी, और सब बोर जाएगी। उसको हम अपने
तक सीमित नहीं रख सकते। और जब ब्राह्मणों का अर्थ भी यहाँ पर सिर्फ यही जाति नहीं है कि ब्राह्मण या जाति, ब्राह्मण वो होता था जो दया धर्म को मानता था, प्रभु को मानता था, प्रभु की तरफ सबको चलाता था, ये बातें थी। चलो आगे चलते हैं रेणु जी, चलिए। मेघनाद कहो पुनि हंकरावा दीन सिख बल भैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लरी बेकर अभिमाना। तिने जीत रन आन सुबांधी उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सभी आज्ञा दीनी अपनु अपनु चलो गदा कर लीनी। चलत दसानन डोलती अवनी गरजत गर्भ सत्रवी सुन रवनी। रावण आवत सुनो सकोहा देवन तके मेरु गिर खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद कर बारी दे देवतन करे पचारी। रन मद मत फिरे जग धावा प्रतिबट खोजत कतो न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्नि काल छम जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हठि सब ही के पथ ही लागा। पंथ ही लागा ब्रह्म सृष्टि जब लगी तनधारी। दस मुख बस प्रति नर नारी। आय सुकरे सकल भय बीता नावे आए नित चरण विनीता। भुज बल बिसव बसे कर राखे सिको न सुतंत्र। मंडलीक मई रावण राज करे रिज मंत्र सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम किया कल्याण। देव रेणु जन जी आगे तक पढ़ देना, छठा विश्राम तक ना। नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल। बहु सुंदर बर नारी सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम किया कल्याण। इंद्रजीत सन जो कछु कयो सो सब जन पहले ही करि रयो। प्रथम ही जन कहूँ आयो सुदीना तिन कर चरित सुनो जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी। करे उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरे कर माया। बैठे सुर सब करे ही विचारा। कहे पाए प्रभु करे पुकारा। आगे चले गए आप, प्रभु एक मिनट आगे चले गए, एक छोड़ दिया, एक पेज आपने। पिछला पेज है। हाँ जी। जेहि विधि कोई धर्म निर्मूला सो सब करे ही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश देनु द्विज पावहि नगर गायो पुरला आगे लगावहि। शुभ आचरण कत्यो नहीं होई वे देव विप्र गुरु मान न कोई। हरि नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञान सपन्यो सुने न वेद पुराण। जप जोग विरागा तप मक भागा श्रवण सुने दस सीसा। पनुद उठी दावे रहे न पावे दरे सब गाले खीसा। अस भ्रष्टाचारा बा संसारा धर्म सुने नहीं काना। यही बहु विधि त्रासे देश निकासे जो कह वेद पुराना। घोर निशाचर जो करे बरन न जाए अनीत। तिनके पाप कवन मित हिंसा पर अति प्रीत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। अब बता रहे हैं कि जब रावण सभा में बैठा है तो उसने देखा है ना, मेरे पास इतने बलवान है, सबको बोल दिया है, मेघनाथ को बुलाया है और आकर उसको कहा है कि जाओ जो भी देवता लड़ने के लिए आते हैं उनसे लड़ो और उनको बांध कर यहाँ पर ले आओ। और पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके मेघनाथ चल पड़ा है। रावण के चलने से ही पृथ्वी डगमगाती थी और उसकी गर्जना से ही देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं
तकी और भागकर वहां पर आश्रय लिया है। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने देखा कि सुना है, तो वो भारी भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां भी दे रहा है, और अपने ही अभिमान में मतवाला होकर देख रहा है कि मुझे कोई ऐसा तो मिले मैं जिससे युद्ध कर सकूं। सब मेरे को देखकर भाग ही रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम सबको जाकर देख रहा है कि मैं इनसे युद्ध करूं, और सब हार रहे हैं, और उनको पकड़कर बांध कर उसने ले आया है और अपने वहां पर कैद कर दिया है। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे पड़ गया है, और किसी को भी शांति पूर्वक बैठने नहीं दे रहा। ब्रह्मा की सृष्टि, जहां तक भी शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए हैं, और डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे, और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। सार्वभौम सम्राट बन गया वो, और अपनी इच्छा अनुसार ही राज्य करने लगा। अब जब इच्छा अनुसार राज्य करने लगा तो क्या क्या कर रहा है। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदर और उत्तम स्त्रियों को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लाया। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा था, उस मेघनाथ ने भी वैसा ही किया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे, और जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। अब क्योंकि रावण ने कहा था कि देवताओं को तो बल तभी मिलेगा ना जब वेद के अनुरूप काम होंगे, तो वो नहीं होने देना। तो यहाँ पर भी देखते थे वो ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध और सबको मार ही देते थे। अब ना कहीं हरि भक्ति हो रही है, ना यज्ञ, ना तप और ज्ञान। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते, क्योंकि सब जो ऋषि मुनि अगर यज्ञ वगैरह वेद भी पढ़ते थे तो वो छिपकर ही करते थे कि रावण को पता चल गया तो उसके निशाचर हर जगह घूम रहे हैं, वो आकर इसको विध्वंस कर देंगे, और सबको वो मार ही देते थे आकर। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो खुद ही दौड़ पड़ता। अगर वैसे तो उसके राक्षस ही इस बात के लिए बहुत थे, कहीं पे भी देख रहे हैं कुछ हो रहा है तो वहां पर सारा उसको नष्ट कर देते थे। अगर फिर भी कहीं पर कुछ उसको उस तक रावण तक खबर पहुंचती कि यहाँ पर हम नष्ट कर रहे हैं, फिर से दोबारा कर रहे हैं, तो वो खुद आता वहां पर और सबको विध्वंस कर रहा। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था, और जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास दिए जाते और उसको निकाल ही दिया जाता। राक्षस लोग तो ऐसे घोर अत्याचार करने लगे जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उनके पापों का क्या ठिकाना है। हाँ जी, रेणु जी कर ही लिए अगे फिर, क्योंकि उस तो बाद बसंत तो बाद सीधा जावांगे राम जन्म ते। आज इतना ही रहने दो, इसी पे चलो रहने ठीक, ठीक है जी, राम बहुत राम बढ़िया। जी। ये मंगल बता दिया मतलब भोलेनाथ ने अब ये बता दिया कि प्रभु का अवतार लेने का और कारण क्या था, कि इतनी जब धर्म की हानि होती है तो तब भी प्रभु को अवतरित होना पड़ता ही है। कितने सारे कारण बताए हैं, और अब आगे ये वाला कारण है, कल बाकी जानेंगे। ठीक है जी, जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र महाराज की जय, वही सब संतन की जय, हरि भक्तन की जय। राम राम जी सबको।